हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजपूत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओ और सोसाइटी के बारे में कि इन तीनों में से क्या ओपन करना बेस्ट रहेगा। एंड अगर मेरे को समाज में समाज का सेवा करना है तो मैं सेक्शन 8 कंपनी क्यों ना खोलूँ, एनजीओ क्यों नहीं खोलूँ, या फिर सोसाइटी में क्यों ना जाऊँ। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग बेनिफिट्स है, किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, किस में कंप्लायंस ज़्यादा है, किस में खर्च ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हर एक चीज़ के बारे में, छोटे से छोटे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अपना सॉल्यूशन लेकर आएंगे कि भाई आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ये वीडियो के बारे में मेरे को एक अराउंड 4 to 5 पांच लोगों ने लगभग कमेंट करके स्पेसिफिकली बोला था कि भैया इन चीज़ों में से मैं कौन सा यूज़ करूँ। ठीक है, उनको क्या करना है, समाज में अच्छा अवेयरनेस लेके आना है। लोग, कुछ लोग हैं जो अलग अलग चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं। तो देवर लाइक कि भैया मैं सेक्शन 8 कंपनी क्यों खोलूँ, एनजीओ क्यों ना खोलूँ, या फिर सोसाइटी क्यों खोलूँ। तो अलग अलग पॉइंट आ रहा है, अलग अलग चीज उनके लिए कंफ्यूजन आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि भाई ये सिर्फ कंफ्यूजन उनका ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों का होगा। तो उसको अपने रिजॉल्व करने के लिए आज का ये पूरा का पूरा वीडियो करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट चीज, सेक्शन 8 कंपनी का अगर मैं गवर्नेंस के बारे में बात करूंगा तो ये सेक्शन 8 कंपनी चलता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलता है। ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट ट्रस्ट का एक ट्रस्ट एग्रीमेंट, ट्रस्ट डीड बनता है, ये इसके हिसाब से चलता है। अगेन सोसाइटी का भी सेम चीज, उनका अपना ये बनता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनता है। सेक्शन 8 कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। ठीक है, एनजीओ जो है ट्रस्टी चलाती है। सोसाइटी जो है वहां का फिर वो अलग हो जाता है, वहां पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, आपका वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग वो सब हो जाते हैं, वो लोग चलाते हैं। ठीक है, बाई लॉज उनके भी होते हैं। तीसरा पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी को ना अगर मैं बोलूँ कि ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको एक स्टैंडर्ड लेवल पे अगर चैरिटी करनी है तो सेक्शन 8 कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म टू क्रिएट। वाई? क्योंकि एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। ये वही मिनिस्ट्री है जो पूरा का पूरा कंपनी को गवर्न करता है, चाहे वो लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, पब्लिक प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एक एलएलपी हो। हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बड़े कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करता है। तो पॉइंट इसकी सर सेक्शन 8 कंपनी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गवर्नेंस के अंदर आती है, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो इसमें एक पॉइंट और रहेगा, इसमें कंप्लायंस भी ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू एनजीओ एंड सोसाइटी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी जो भी बनती है वो सेंट्रलाइज बेसिस पे बनती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखते रहता है। ठीक है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखेगा तो उस कंपनी का इज्जत भी बढ़ेगा और उसका कंप्लायंस भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। टैक्स बेनिफिट अगर मैं बोलूँ तो तीनों में सेम मिलता है, तीनों में आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। आपको एनजीओ सेक्शन 10A के अंदर मिल जाएगा, 12A के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे 12A के अंदर मिल जाता है सेक्शन 8 के अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट लगभग दोनों में सेम ही मिलने वाला है। आप एटीजी के अंडर डोनेशन लेना चाहो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है सर, कंप्लायंस पार्ट में। सेक्शन 8 में कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं, एनजीओ में कंप्लायंसेस कम होते हैं। ठीक है, सोसाइटी की तो बात ही होता है, वहाँ पे भी कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि एनजीओ एंड सोसाइटी बेसिकली स्टेट के हिसाब से गवर्न होती है। यहाँ पे इनको डिसॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जबकि सेक्शन 8 कंपनी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, तो इसको डिसॉल्व करने में भी टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है और प्रोसीजर भी बहुत लंबा जाता है। जबकि ट्रस्ट को डिसॉल्व करना इस काफ़ी इजी, आप आराम से एग्री कर लो, अपना बुक्स वगैरह सब कुछ ओके कर लो, बुक्स वगैरह सेल करो, फाइनल ऑर्डर लेके आ जाओ कि हमने ट्रस्ट को डिसॉल्व कर दिया। एंड द सिमिलर थिंग गोज विद द सोसाइटी ऑल्सो। बट सेक्शन 8 कंपनी को डिसॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। तो अल्टीमेट थिंग इज, अगर आप मेरे से पूछो कि भैया मेरे को क्या खोलना चाहिए, सेक्शन 8 खोलना चाहिए या एनजीओ खोलना चाहिए, बेसिकली ट्रस्ट के फॉर्म में करना चाहिए, तो आई सजेस्ट कि भाई अगर तुम ट्रस्ट के फॉर्म में करो, इफ अगर आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, आप अगर लोकल ग्रुप के लिए काम करना चाहते हो, गुड कि आप सेक्शन क्या होता है, ट्रस्ट के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्टी रखो, ट्रस्टी सब कुछ करेगा, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ऑल ओवर इंडिया शायद किसी दिन फंडिंग उठानी पड़े, ऑल ओवर इंडिया मेरे को बिजनेस को बड़ा करना पड़े, इन दैट सिनेरियो आपको सेक्शन 8 कंपनी ही खोलनी चाहिए क्योंकि इसका रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है। ये इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर तक इसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बहुत बेस्ट लेवल पे ये, मतलब जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ना इसका बेस्ट होता है। आप प्रॉफिट शेयरिंग कहीं नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ भी प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग आपको किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग इन द सेंस ऑफ कंपनी, आप डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं बांट सकते हो। डिविडेंड जो भी होगा वो कंपनी के लिए ही यूज होगा, कंपनी के प्रोजेक्ट में ही यूज होने वाला है। ये आपको स्पेसिफिक याद रखना होगा। क्लियर?
तो आई थिंक अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भैया मेरे को क्या खोलना चाहिए, सेक्शन 8 एनजीओ और सोसाइटी में, तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन 8 खोलो। ऑफ कोर्स खर्चा ज़्यादा होता है, बट इसका रिकॉग्निशन भी ज़्यादा है। अगर कोई पूछता है कि भैया मेरे को बहुत ज़्यादा लेवल पे काम नहीं करना, बहुत बेसिक लेवल पे काम करना है, मैं ट्रस्ट खोल लूँ, बिल्कुल सही, आप ट्रस्ट खोल लो, आपको कंप्लायंस कंप्लायंस का झमेला हट जाएगा, कोई ज़्यादा चाप नहीं रहेगा। सेक्शन 8 खोलोगे तो बनाने में भी झमेला है, बंद करने में भी झमेला है, और कंप्लायंस में भी झमेला है। एनजीओ में उतना झमेला नहीं है जितना आपका सेक्शन 8 में, लेकिन रिकॉग्निशन चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए, इज्जत ज़्यादा चाहिए, तो फिर सेक्शन 8 के पास ही जाना पड़ेगा। आई थिंक आपका जो बेसिक डाउट होगा, सोसाइटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, काम वही करती है, बट ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए होती है। सोसाइटी में क्या होता है, बहुत इसका स्कोप बहुत ज़्यादा सीमित होता है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है कि भैया बस इनकी भलाई के लिए हम लोग बना रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, वो एक सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कर दी गई है, उस बिल्डिंग के वेलफेयर के लिए जो काम करना होगा बस वो सोसाइटी करेगी, उसके बाहर जाके काम नहीं करती है, ठीक है। जबकि एनजीओ क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, वो बोल देता है कि भैया हम एनिमल्स को देखेंगे, एनिमल की सेवा करेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जैसे एक छोड़ो एग्जांपल नहीं देता, एक एनिमल की सेवा करना चाहते हैं, एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब चाहे वो एनिमल उस स्टेट में हो, उस स्टेट से बाहर हो, लोकल एरिया को कहीं का भी हो, ये ट्रस्ट काम कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी होगी, अगेन ये सेक्शन 8 कंपनी काम कर सकती है, चाहे उस लोकल एरिया में हो, स्टेट के बाहर का हो, कहीं का हो। लेकिन सोसाइटी का स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, वो हर जगह पे जाके एक्टिवली काम नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस सोसाइटी के लिए, उस स्पेसिफिक प्लेस के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, बल्कि ना कि पूरे हर जगह के लिए सोसाइटी काम करेगी। अगर करना है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, झमेला रहता है उसमें, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो गया आई थिंक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आई रियली वांट कि आप शेयर करो, कम से कम आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्त वगैरह हैं उनके साथ आप शेयर करो, बिकॉज जब तक शेयर नहीं करोगे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। शेयर करो, वीडियो को दबा के शेयर करो, ताकि भाई ग्रो बढ़े, रीच बढ़े, तब तो मैं और ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट दे पाऊंगा कि हाँ भाई लोगों को जो डाउट हो रहा है मैं यहाँ पे अपना वीडियो के थ्रू अपडेट करता चला जाऊंगा। अब तुम शेयर नहीं करोगे तो फिर फायदा मेरे को मेहनत करके, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।